जय माता दी दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि छठ महापर्व के बारे में। छठ महापर्व जो कि बिहार झारखंड का व्रत है, इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर यह व्रत मनाया जाता है। छठ पूजा एक महापर्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत कठिन व्रत में से एक है, या यूं कहें कि सबसे कठिन व्रत है। यह व्रत होता है 4 दिनों का, जो नहाए खाए से प्रारंभ होता है। नहाए खाए मतलब छठ पूजा का पहला दिन, इसलिए घर की साफ सफाई करते हैं। एकदम शुद्धता के साथ सात्विक भोजन बनता है, जिसमें कद्दू की सब्जी बनती है। कद्दू मतलब घिया और चने की दाल की सब्जी बनती है। फिर चावल बनता है और नहाए खाए के दिन बाल धोकर एकदम सात्विक होकर भगवान सूर्य देवता का ध्यान करके कद्दू भात खाकर ही व्रत प्रारंभ किया जाता है। फिर दूसरा दिन होता है जिसमें हम तरना करते हैं। खरना के दिन हम एक बार ही भोजन करते हैं। शाम के समय पूरा दिन हम निर्जल व्रत ही रहा जाता है। अन्न जल का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। खरना के दिन और शाम के समय गुड़ और चावल की खीर और रोटी बनाई जाती है। कई स्थानों पर पूड़ियाँ भी बनती हैं। गुड़ की खीर, जिसे बखीर कहा जाता है, उसी के साथ ही जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे ग्रहण करता है, और प्रसाद के स्वरूप में भी यही खीर और रोटी आसपास के लोगों को भेंट किया जाता है। मतलब इसका प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खरना का प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खरना का प्रसाद परिवार के लोग भी खाते हैं और आसपास के लोगों को भी दिया जाता है। जिनके यहाँ छठ नहीं होती है उनके यहाँ यह प्रसाद जरूर दिया जाता है। तीसरा दिन होता है जो कि सुख छठ होती है। षष्ठी का पर्व होता है, जो कि शाम के समय किसी नदी के किनारे या तालाब के किनारे जाकर भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। मतलब छठ महापर्व का तीसरा दिन जो होता है, जिस दिन हम शाम के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, और छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। मतलब चौथा दिन होता है, जिसमें कि सुबह के समय यानी व्रत मुहूर्त में से हम उसी नदी या तालाब के किनारे जाते हैं और विधि विद्वान से छठ माता की पूजा करते हैं, और तालाब में खड़े होकर शाम को भी सुबह को भी नदी में खड़े होकर भी भगवान को सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। शाम के समय सूर्यास्त होते होते अर्घ्य देते हैं। सुबह के समय उगते सूरज को उदयकालीन सूर्य का अर्घ्य देते हैं। यह एक मात्र ऐसा व्रत है जिसमें कि सूर्यास्त होते हुए भी पूजा की जाती है, और चौथे दिन सुबह के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। मतलब पास होता है। मतलब नहाए खाए व्रत। नहाए खाए उस अर्थ तक ये पूरे 4 दिनों तक महापर्व होता है, जिसे बहुत ही श्रद्धा भाव से समर्पित भाव से किया जाता है। इसको आस्था का पर्व कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्रत में कहीं पर भी किसी मंदिर में पूजा नहीं करते हैं। इसलिए खुले स्थान में जहाँ पर जल की व्यवस्था हो वहीं पर सच्चे मन से छठ मैया का ध्यान करते हैं और भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठी माता की पूजा की जाती है। विश्वास और श्रद्धा के आधार पर इसका फल भी प्राप्त होता है। मतलब आस्था का, विश्वास का इतना बड़ा महत्व है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है, छठी माता की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं, उनके मन की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। या इस व्रत को धारण करने से सूर्य सुख, समृद्धि, सम्मान, सौभाग्य, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है। और तो अब जानते हैं छठ महापर्व कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है।
देखिए, छठ महापर्व का पहला दिन नहाय खाए का व्रत होता है, जो कि 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को पड़ रहा है और नहाय खाए का दिन है। तो आपको आज के दिन बाल धुलना है, जो कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए। देखिए, जब कोई व्रत होता है या कोई महापर्व हो, बड़ी पूजा हो जाती है तो एक बार आती है, तो इस आस्था में बाल से बड़ा त्योहार माना जाता है जो बाल नहीं तो देखा जाता है। नहाए खाए है तो आज आपको बाल अच्छे से धोकर स्नान इत्यादि कर लेना है। छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना, जो कि 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार को पड़ रहा है। छठ पूजा का तीसरा दिन है, जो कि 7 नवंबर 2024 गुरुवार को है। 7 नवंबर को शाम के समय संध्या अर्घ का दिन है और छठ पूजा का चौथा दिन 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को है, जो तो मंगलवार को 5 नवंबर 2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 शुक्रवार तक छठ पूजा महापर्व का समापन होगा। छठी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 नवंबर को सुबह 12:41 पर और छठी तिथि का समापन हो रहा है 8 नवंबर को सुबह 12:34 पर। तो सूर्य देव कालीन तिथि के अनुसार 7 नवंबर 2024 को छठ पूजा का संध्या अर्घ है। इस दिन संध्या चंद्रगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो 7 नवंबर को सूर्यास्त का समय है शाम 5:29 पर और 8 नवंबर को सूर्य उदय के समय अर्घ्य दिया जाता है। तो सूर्य देव का समय रहेगा सुबह 6:33 पर। तो ये सुबह शुभ मुहूर्त है। देखिए, अगर आप पहली बार छठ पूजा का व्रत उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी अर्धमास नहीं लगा हुआ है, तो आप ये व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी छठ पूजा से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि जो लोग पहली बार उठा रहे हैं छठ पूजा, उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हो छठी मैया। आप सब अपना प्यार ऐसे ही बना के रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।